नहीं चलेगी, गुंडागर्दी पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, रोड भी नहीं है। सेक्टर 8 स्थित RWA एसोसिएशन पार्श्वनाथ ए ब्लॉक के रिहायशी इलाकों में रह रहे लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। पार्श्वनाथ डेवलपर के मालिक हरियाणा सरकार व जिला प्रशासन की कहीं न कहीं इनकी अनदेखी कर रही है। RWA प्रधान प्रमोला गहलावत के पति सुरेंद्र गहलावत ने बताया कि वर्ष 2005 के अंदर पार्श्वनाथ डेवलपर ने सेक्टर 8 में लैंड लेकर रेजिडेंशियल सोसाइटी डेवलपर की। तब से लेकर आज तक यहां पर रह रहे लोगों की किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान उनके द्वारा नहीं रखा गया है। लोगों ने इसकी शिकायतें DTP कार्यालय को भी दी, लेकिन उनके द्वारा भी इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए सोसाइटी ने पार्श्वनाथ सिटी के कार्यालय में प्रदर्शन किया। महिलाओं और पुरुषों ने पार्श्वनाथ के कार्यालय पर ताला जड़ दिया। RWA के बुलावे पर उनकी परेशानी पर संज्ञान लेने के लिए वहां पर पहुंचे सोनीपत आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र गौतम ने बताया कि लगातार जो पार्श्वनाथ डेवलपर से हैं, लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सड़कों के ऊपर गहरे गड्ढे हो गए, खाली पड़े प्लॉटों में बड़ी बड़ी झाड़ियां उग गई हैं, जिसके अंदर सांपों ने अपना घर बनाया हुआ है, जो वहां से निकलकर लोगों के घरों के अंदर 10 फीट लंबे सांप घूम रहे हैं। लोग अपने ही घरों के अंदर अपने बच्चों के साथ डर के साए में अपना जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हैं। सुरक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रबंध नहीं है। शरारती तत्व खुलेआम आकर के सोसाइटी के अंदर दारू पीते हैं। महिलाओं भी स्कूटी के ऊपर जा रही होती हैं तो उनको भी अपने साथ छेड़छाड़ होने का खतरा लगातार बना रहता है। देवेंद्र गौतम ने कहा कि पार्श्वनाथ डेवलपर ने यहां जमीन कौड़ियों के भाव में किसानों से ली थी, लेकिन आज वह इस जमीन को करोड़ों के भाव में प्राइवेट निजी कंपनियों के हाथों में दे रहा है। उसके बावजूद जो यहाँ पर प्लॉट लिए आपके ब्लॉक में क्या परेशानियाँ हैं? भाई परेशानी है अरे भाई पानी की है। सबसे पहला इन्हें जो वो बनाना है, वो होद बनाना है, 2 करोड़ रुपए ला के उन्हीं साइड में जमुना का पानी आ गया यार, कुछ भी ना है। इतना पानी खराब है यार, 2-3 दिन में टूटी क्या के नमक जमक है, खोल के साफ करनी पड़े, इतना नमक का पानी है। इससे परेशानी देखो कितनी तरीके से, एक तो गंदगी होती है, मच्छर पैदा होते हैं, दूसरे बच्चे यहाँ खेल नहीं सकते, तो मेन तो ज़्यादा यही परेशानी है। और फिर यहाँ मकान नहीं बन सकते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ए ब्लॉक के अंदर पड़ता है। जितनी भी ये हमारे इधर भैंसें वगैरह इस गांव से जितनी भी आती है, हमारे यहाँ फल फूल जो ये भी है पेड़ पौधे, इनको सबको नष्ट कर दे रही है, कुछ नहीं छोड़ दे रही है, सब खा रही है और सबको मतलब इतना गंदा कर दे रही है, पूछो नहीं। कहीं गोबर, कहीं कुछ, बहुत बुरा हो रखा है। लेकिन जो है ये पशु जो गांव के आते हैं सब चट कर जाते हैं जी, हो ही नहीं पाते जी। ये प्लांटेशन का काम हुआ तो सोसाइटी का, लेकिन हम सभी यहाँ रेजिडेंट करते हैं कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो है गांव के आवारा पशु सैकड़ों की तादाद में आते हैं और वो सब चट कर जाते हैं। और इनको कहते हैं तो उस बारे ये झगड़ने को तैयार हो जाते हैं, कहते हैं हमारी ज़मीन है। ये हाल है, ये दीवारों जिला के अंदर यह रहे हैं, उनकी सुविधाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सोसाइटी के अंदर रह रहे लोग 2450 TDS का पानी पीने पर मजबूर हैं। लोगों को बीमारियां लगने का खतरा बना हुआ है। मेन हॉल खुले पड़े हुए हैं, जिनके अंदर जीव व बच्चों के गिरने का खतरा बना रहता है। नहीं, चेक करेंगे, अभी ऑफ है, अभी आपके सामने पानी लेंगे। इसका मेन लाइन है ये, ऐसे बोलो, ये मेन लाइन है और पानी ये ऑन कर दिया है। ये into 10 है, देखना आप अभी किधर करके दिखाओ।
245 इंटू 10, ये देखिए मतलब 2400 TDS चल रहा है, 2450 TDS की रेस्टो और आई है। कहीं 3000 है, कहीं 2000 है, जो है अलग अलग जगह पर। यहाँ पर जो है 2450 का TDS है। हमने चलती हुई मेन लाइन से पानी लिया आपके सामने, और आपके सामने जो है रीडिंग चेक करी। और अगर किसी को शक हो तो भैया वो आगे चेक कर ले, लेकिन जो है कंपनी वालों ने पैसे देगा। जो हरेरा में हमने रिपोर्ट भेजी थी लोकल कमीशन को, जो है वहाँ 400 TDS करवा दिया। तक हमें उपलब्ध नहीं हो रही है, और हमने हर तरह की सरकारों का अखबार में पढ़ा है, टीवी पर न्यूज़ में देखा है, हमें कांग्रेस भाजपा सबका हमने नाम सुना है। आज तक किसी सरकार के आदमी ने यहाँ आकर हमारी एक भी सुनवाई नहीं करी। हमने सब जगह चक्कर काट लिया, हमें वहाँ से सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला, वो भी सिर्फ झूठा और खोखला। आम पहली आदमी बार पार्टी जो पब्लिक की जरूरतों को पूरा कर रही है दिल्ली और पंजाब में, तो कुछ ना कुछ उम्मीद है आपको आम आदमी पार्टी से? आज पहली बार ये गौतम जी यहाँ पर आए हैं जी। और इन्होंने खुद आकर हमारी हालत के ऊपर एक नज़र डाली है, तो हमें बहुत उम्मीद जागी है, क्योंकि जी। पहली बार किसी सरकार का कोई आदमी आकर हमारी यहाँ पे बात सुन रहा है जी और हमसे कम पूछ रहा है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, जी। तुम्हारी क्या समस्या है। जी हमें बहुत उम्मीद है जी आम आदमी सरकार से और गौतम जी से। जी। और नाथ की पिछले 15 साल का आपका टाइम होता है प्रोजेक्ट का। जो प्रशासन है या जो भी बीच में डीसी रहे हैं या कोई भी एसडीएम जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी रहा है, इनके पास टाइम होता है 18 महीने का, और 6 महीने एक्सटेंडेड जो होती है, जी 24 महीने का टाइम होता है आपको प्रोजेक्ट इसको हैंड ओवर करने का। जी और आज 15 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, जी 17 साल हो चुके हैं। जी ना तो इन्होंने वो प्रोजेक्ट प्रॉपरली हैंड ओवर किए, लोगों के साथ सेटलमेंट करने में लगे हुए हैं। और अब जो इनकी हालत ये है कि जब भी हम जो है 3 महीने से जैसे हमने इसको संभाला है कमांड को, 3 महीने में भी ये हालत है कि एमडी जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि हमें धमकी देने में लगे हुए हैं। ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और ऊपर से ये भी कहते हैं कि आप हैं कौन, आप कौन है, आप किस हक से हमें ये बात पूछ रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट से ये पूछना चाहते हैं कि आप किस हक से ऐसे बिल्डर को जो है गवर्नमेंट लैंड जो है एलोकेट कर देते हो। जो गवर्नमेंट जो है ये पूरे गवर्नमेंट अप्रूवल प्रोजेक्ट है, कोई डीटीपी भी इन्वॉल्व होता है, एसडीएम भी इन्वॉल्व होता है, डीसी इन्वॉल्व होता है। आप किस राइट के अंडर जो है आपने ये लैंड इनको एलोकेट करी, जब इनकी कैपेसिटी नहीं थी उसको बढ़ाने के लिए, और आज उस चीज़ की सुनवाई भी नहीं है किसी की। तो हमें तो ये लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई धांधली है, जो कि गवर्नमेंट जो है अपने आप को साफ छवि दिखाना चाह रही है, बट सारा जो है गोलमाल चल रहा है इनका। तो हम चाहते हैं कि जो है या तो इसकी सुध ली जाए या कुछ दिखाया जाए, जो आप कह रहे हो कम से कम उस पर स्पष्ट तो रहो कम से कम। ठीक है सर। हैं जी देवेंद्र गौतम जी का, जो इस हमारी जो है समस्या में जो है सपोर्ट करने के लिए जो हमारे साथ खड़े हुए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, परशुराम कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बिजली के तार नंगे पड़े हुए हैं। आप जिलाध्यक्ष देवेंद्र गौतम ने पार्श्वनाथ डेवलपर से मांग की है कि वह वहां पर रह रहे लोगों को उनका हक दे, या हरियाणा सरकार इस कंपनी के लाइसेंस को रद्द कर टेक ओवर करते हुए लोगों को सुरक्षा मुहैया कराए और उनकी मूलभूत सुविधाओं जैसी बिजली और पानी का प्रबंध करे। सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए ताकि लोग अपने जीवन सुखमय तरीके से जी सकें। आरडब्ल्यूओ की जो भी मांग है उनके ऊपर अगर पार्श्वनाथ हरियाणा सरकार व जिला प्रशासन सोनीपत के द्वारा अगर जल्द संज्ञान नहीं लिया जाता, तो आरडब्ल्यूओ जो भी आगामी कार्रवाई करेगा, आम आदमी पार्टी सोनीपत उनका हर पथ पर साथ देने को तैयार है। बिल्कुल। इतना रोड ही हुई है रोड पे कि वो रोड तो दिखता ही नहीं कि रोड भी है, टूटा हुआ दिखता है, बिल्कुल खंडर है। देखिए, मुझे सुरेंद्र गहलावत जी है यहाँ पे आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हैं और इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, चुनाव हुआ है तब वो उनका चुनाव होकर के वो प्रेसिडेंट बने हैं। तो उनके बुलावे पर जो समस्याएं आ रही थी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, और आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे परिवार यहाँ पे मौजूद है, बच्चे भी छोटे छोटे मतलब साथ में लेके आए हुए, क्योंकि घर में संभालने वाले कोई नहीं है। यहाँ पे इतना डेवलपर ने कोड़ियों के भाव में इस ज़मीन को लिया था, और 2005 में यहाँ पे ज़मीन रिक्वायर की गई थी, और 2005 के अंदर कोड़ियों के भाव में उन्होंने ज़मीन को लिया और प्लाटिंग की गई। यहाँ पे आप सामने अभी जो डेवलप होने लग रही है, ये अभी दूसरी कंपनी के द्वारा डेवलप की जा रही है। यहाँ पे खड्डे थे, इनको भरा गया, अब भारी भरकम पैसों के अंदर इस ज़मीन को बेचा गया है। जो ज़मीन के अंदर पहले प्लाट लिए गए थे, पहले तो कंपनी ने उन पे पैसे ले लिए,
अब दोबारा से उस कंपनी को, उन प्लाटों को दूसरे जो डेवलपर है उसको सेल कर दिया। मतलब एक कौड़ियों की भाव को लेकर के ज़मीन को, और उसमें एक बहुत ज़्यादा मुनाफे के साथ उसको बेचना है। पहली बात तो ये। उसके बाद सुविधा के नाम पर लोगों को कोई भी सुविधा यहाँ पे नहीं दी जा रही है। लगातार आप देखेंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई जरूरत नहीं। आए दिन चोरी भी होती रहती है। कई बार आप हाईवे की तरफ में जाते हैं तो वहाँ पे मर्डर भी हुए हैं, कई बार लाशें भी फेंक दी गई है। तो पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी से भी कोई साधन नहीं है। लोगों के आपने सामने बताया कि जो सांप है वो सांप भी अंदर घुस गए हैं, चोरियाँ हो रही हैं, पानी की जो TDS है वो रेशो बढ़ चुका है। मतलब किस प्रकार आप मतलब एक हरियाणा सरकार किस प्रकार काम कर रही है, जो लोगों की जो ये समस्या है उनको दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, एक डेवलपर ने ज़मीन खरीद ली है, लेकिन जो रेजिडेंट वहाँ पे रह रहा है उसकी देख रेख, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी सरकार की बनती है। और मैं सरकार से और उपायुक्त महोदय से, जो यहाँ पे जिले के मुखिया बैठे हुए हैं, उनसे दरखास्त करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इन लोगों की समस्याएं सुनी जाए और जो डेवलपर है उसके ऊपर शिकंजा कसा जाए, ताकि इनका जो सिक्योरिटी मिल सके, एक अच्छा पानी मिल सके, एक अच्छा रखरखाव मिल सके। और जो करोड़ों रुपए की रकम इनसे क्लब के रूप में ले रखी है, जहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, पार्क मेंटेन किए जाते हैं, जो पैसा इनसे ले रखा है, उस पैसे की जो एवज में उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो सुविधा इनको दिलवाई जाए। सुरेंद्र सिंह गहलावत है जी। आप वहाँ पे रहते हैं या RWA से हैं आप? नहीं, हम वहाँ रहते भी हैं जी और RWA से भी हैं जी। क्या कुछ मुद्दा है ये? ये मुद्दा ये है जी, यहाँ पहले ही तो जी पीने का पानी तक नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। 17 साल से कंपनी जो है लोगों का हक लूट रही है, और ऐसे ऐसे भी केस हैं जिन्होंने पैसे दे रखे हैं और उनके जो है प्लाट तक का कोई जिक्र नहीं। 4.5 करोड़ रुपये ये जी 50,000 रुपये पर हेड एक आदमी से ले चुके क्लब बनवाने के लिए, और क्लब की ज़मीन भी अलॉट नहीं की। STP नहीं है यहाँ, अंडर वाटर टैंक नहीं है यहाँ, जो है इनके एग्रीमेंट में जो सेल और परचेज का एग्रीमेंट जो इन्होंने किया हुआ है, उसमें जो भी वादे किए हैं वो एक भी पूरा नहीं किया इन्होंने। जैसे अंडर केबलिंग का जो है इन्होंने उसमें लिख रखा है, और वहाँ जो है पिलरों के ऊपर जंजाल है, वहाँ पूरा अंधेरा रहता है, ना कोई ट्यूब वगैरह कुछ नहीं। अब जो है थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती करके कुछ चंदा करके थोड़ी सुविधा जो है हमने वो कराई है। जो है 5-6 लाख रुपए हर महीने ये जो है मेंटेनेंस के चार्ज करते हैं, और वहाँ कोई जो है एक पैसा नहीं लगाते, ना इनका कोई माली, ना जो है कोई जो है झाड़ू वाला। एक दिन आते हैं और 4 दिन गायब होते हैं। उसमें 8-8, 10-10 आदमियों की रजिस्टर में हाजिरी लगाते हैं, उनकी तनख्वाह लेते हैं, वो खाली खर्चा फिलअप करते हैं। हाँ, DTP का भी हम पेश हुए, हर एक जगह पेश हो लिए, जो है कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई जो है सरकार ध्यान नहीं दे रही। जो है वहाँ CM विंडो में भी हमने एप्लीकेशन लगा रखी है। 17 साल से लोग जो है चिल्ला कर परेशान हो लिए, और ये तो ऐसे बोलते हैं RWA क्या कर ले, तुम्हारे पीछे 10 आदमी है, हमारा सरकार में हाथ है, हम ये कर देंगे, पैसा फेंक देंगे। वो पैसा ये खिलाते हैं, ना प्रशासन कुछ करता है, ना जो है ये कंपनी कुछ करती है। और जो है यहाँ बीमार हो रहे हैं लोग, कोरोना में इतने परेशान हुए हैं, जो स्वस्थ पानी चाहिए, और पानी यहाँ 2000 TDS का है। इन्होंने हमने हरेरा में भी केस डाल रखा है, वहाँ की रिपोर्ट तक चेंज करा दी। यहाँ जो है पानी का आप TDS कोई भी आगे चेक कर सका है, और उसमें 400 TDS रिपोर्ट में लिखवा रखा है। लोकल कमीशन आया था, कोई सुनवाई नहीं। वहाँ तारीख पर तारीख लगे जा है, जो है ना हमारा जुडिशल इस देश का ऐसा है, सरकार ऐसी है, कहीं कोई सुधार नहीं। भ्रष्टाचार, चोरों को पकड़ने वाला कोई नहीं यहाँ पर। अब ये बिल्डिंग सर जो सामने दिखाई दे रही है, क्या पार्श्वनाथ की बिल्डिंग है? जो है ये देवेंद्र कौशिक ने जो है एज ए बिल्डर जो है बनाने का ये एग्रीमेंट करके इनको बनाने लग रहा है। ये तो चलो अब इसका उद्धार थोड़ा संभव हुआ है, ना तो लोगों को कुछ नहीं मिलना था। यहाँ जो है ये खंडर पड़े थे। ये सामने जो आप देख रहे, ये B ब्लॉक की ज़मीन है, कंपनी ने ये बेच का अब ये यहाँ से भागने की तैयारी में है, रुपए लूट रहे हैं। A ब्लॉक में मॉल है, वो बेच दिया इन्होंने 32-33 करोड़ रुपए का, और वहाँ 1000 रुपया भी इन्होंने जो है खर्च नहीं करा। जो नक्शे में था गेट था, वो गेट तोड़ दिया। ये पावरफुल आदमी है भाई, ये कुछ भी करें, सरकार में है, तो जो है वो गेट भी तोड़ दिया। अब वहाँ जो है SCO बनाने लग रहे हैं, और वो उनकी ज़मीन रोड तक आने लग रही है। वो तो उन्होंने पैसे दिए, वो तो कहते हैं भाई हम तो अपनी ज़मीन लेंगे, तो वहाँ मुकदमे हैं उस ज़मीन पर। जो है लोग वैसे एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, कोई किसी की जगह घेर रहा है, कोई किसी की जगह।
पावर हाउस 33 kV का जो है वो इन्होंने बनाना था, वो नहीं। और STP नहीं, वो जो है सीवरेज का पानी उनमें भरा रहता है। इतने मच्छर हो रहे हैं, जो है हर घर में 4-4 जो है मरीज पड़े हैं, वो ना वहाँ साफ सफाई, इतने सांप घूमे हैं। ये रहे 3-4 दिन पहले ना फेसिंग के घर में इतना बड़ा जो है सांप। साइट मैनेजर का ये साइट जो